Hello everyone. So I am a mother to both a son and a daughter. And मैं आज स्पेसिफ़िकली इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ अबाउट रेजिंग योर बॉय चाइल्ड, मतलब अपने बेटों की परवरिश हमें किस तरह करनी चाहिए कि सोसाइटी में कल को वो एक सेन ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और जिन लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारें वो भी उनके साथ एक जॉयफुल एक्सपीरियंस हो। Not that again reiterating the fact that I'm not a parenting expert, it's just my observation, it's just what I think. I have two under 10 kids and I've been married for 10 years और मेरी कुछ observations हैं. Like the other day I talked about raising how our society raises a daughter. आज मैं बात करना चाहती हूँ about how the society raises our sons. आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा कि लड़कियों की शादी जब होती है तो उन्हें कहा जाता है कि बर्दाश्त करना, इट्स ओके, यू विल फेस प्रॉब्लम्स, इट्स ऑल राइट, आपने बस हर टाइम बर्दाश्त करना है, आपने हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना है. वाई डू वी इवन नीड टू से दैट? वी नीड टू से दैट क्योंकि हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे जो द ग्रूमिंग ऑफ आवर सन्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट. और सोसाइटी जो है जिस तरह हमारे लड़कों को ग्रूम करती है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वाई? बिकॉज हम उनकी ग्रूमिंग पे with respect to the fact that in the future they are going to be husbands and fathers, हम उस point of view से तो वो grooming करते ही नहीं हैं. हम grooming उस point of view से उनकी सिर्फ करते हैं कि yes, they are the people who are dominant in the society or they are the people who are the head of the house. Yes, they are the heads of the house and that is why their grooming is more important. नॉट सेइंग है कि हम अपनी लड़कियों की जब ग्रूमिंग करते हैं या बेटियों की करते हैं तो हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़ दें. उनके लिए उनकी बातें ज़रूरी हैं, बट व्हेन वी आर रेजिंग आवर बॉयज़, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम द हेड ऑफ द हाउस, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक दैट लीडरशिप रोल इन द हाउस, तो जो हेड ऑफ़ द हाउस है वो टोन सेट करता है अपने घर की और फिर पूरा घर उसी मुताबिक चलता है. इसलिए उनके अंदर कुछ वर्चूज़ इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1 बीइंग एम्पथी. लड़कों के अंदर बचपन से ही देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्पथी. दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव ओवर थिंग्स, और सेंसिटिव इज़ समथिंग दैट इज़ टेकन एज वेरी नेगेटिवली इन आवर सोसाइटी कि ओ ये तो बड़ी सेंसिटिव है, ये तो बड़ा सेंसिटिव है. सेंसिटिविटी गिव्स अस एम्पथी. और research shows कि cuddling with toys and giving and encouraging them to play with stuffed toys creates empathy in them. Having a pet at house imparts that empathy in them. और सबसे बड़ी बात कि आप as parents उनको क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उनके सामने क्या एम्पथी शो कर रहे हैं टूवर्ड्स अदर पीपल एंड टूवर्ड्स अदर पीपल. नॉट हेयर सेइंग एम्पथी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स और एम्पथी टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन, क्योंकि मैं मोर देन ऑफन आई से कि कोई बड़ी बात नहीं है अपने माँ बाप का प्यार करना, अपने बहन भाइयों को प्यार करना, अपने बच्चों को प्यार करना, उनकी टुवर्ड्स काइंडनेस शो करना, उनके लिए कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर कोई करता है. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल. वो हमें खुदा की तरफ से एक वर्चू मिला हुआ है, एक खून का रिश्ता है जिसकी वजह से वो हम करते ही हैं. द प्राइमरी थिंग इज़ कि शोइंग एम्पथी टुवर्ड्स अदर्स, loving your neighbor as yourself, and neighbor is every other person. जो आपके अलावा जो भी तीसरा बंदा है वो that person is a neighbor to you. तो अपने लड़कों में एम्पथी इंस्टिल करना, देन इंस्टिलिंग इन देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अर्ली ऑन. आप उनको ज़िम्मेदारी दें कि अपना कमरा नीट करें, ज़िम्मेदारी दें कि जो चीज़ वो जहाँ से उठाते हैं वो वापस वहाँ ही रखें, क्योंकि कल को उन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेनी हैं और वो ज़िम्मेदारी फिर कल को वो अपनी वर्क प्लेसेस पे तो ले लेते हैं लेकिन वो घर में नहीं ले पाते. व्हेन दे गेट मैरिड दे स्ट्रगल, और ये उनका कसूर नहीं है, उनको बचपन से सिखाया ही नहीं गया. दे स्ट्रगल एंड दे हैव उस तरह के फ्रेजेस वो आराम से कह देते हैं कि हमने तो ये कभी किया ही नहीं, हमें तो ये करना आता ही नहीं.
लड़की ने भी नहीं किया होता, उसे भी नहीं करना आता होता, लेकिन उसको पता होता है कि उसने करना है, उसकी ज़िम्मेदारी है तो वो करेगी। बट जो मेल मेंबर्स हैं वो इनिशियली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, दे थिंक कि पहले हमारे माँ बाप करते रहे हैं और अब ये हमारी जो बीवी है ये चीज़ों को टेक अप कर लेगी व्हेन इट कम्स टू दी हाउस, बिकॉज दे थिंक कि हम बाहर कमा के आते हैं तो हमारा हमारा बहुत सुपीरियर रोल है। एक तो अब वो सुपीरियॉरिटी इन द रोल रही नहीं है, बिकॉज मोस्ट हाउस होल्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर वर्किंग। ठीक है, तो वो सुपीरियॉरिटी कहीं से भी नहीं रही। वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है, बिकॉज फीमेल्स आर वर्किंग एज मच एज द मेल्स आर। सो देर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हेयर, देर इज़ नो कोई जेंडर रोल्स तो अब हैं ही नहीं। एवरीबडी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको घर का हर काम करना आना चाहिए, उसको घर के हर काम में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, और उसको कभी भी घर के किसी काम को अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए कि नो यू आर टू यंग टू डू दैट। टीच देम हाउ टू डू समथिंग इन अ सेफ वे एंड इनकरेज देम। एक तो इस तरह वो आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और घरेलू मर्द वो होते हैं जो एक्चुअली अपना टाइम घर में सिर्फ घर में नहीं गुजारते। सिर्फ घर में प्रेजेंट होना एक घरेलू मर्द की निशानी नहीं है, बट अपने घर में प्रेजेंट होके टाइम अपने ख़ानदान के साथ गुजारना इज़ व्हाट अ घरेलू मर्द इज़। और उसकी बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, क्योंकि हम बिलीव करते हैं वर्किंग लॉन्ग आवर्स, देन कमिंग होम एंड जस्ट उसके बाद टाइम ही नहीं बचता बातचीत का अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ। वीकेंड्स पे वी हैव अदर कमिटमेंट्स, इवन इफ़ वी आर होम वी आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर डायनामिक ऑफ द हाउस इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। तो एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिंग द अदर जेंडर, इसमें फादर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं बाय शोइंग हाउ टू रिस्पेक्ट women, respecting your spouse, respecting your mother, respecting your sister, talking with respectful words when you talk about your female colleagues, female cousins, female co-workers, even talking to your female house help. There are certain words, there is certain tone जो आप एक औरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है उस औरत के साथ। देयर इज़ अ सर्टन टोन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिस टोन में आपने उससे बात करनी है। और बाप इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट टोन एंड instilling in their hearts that respect for women. Then moving on, हम बहुत ज़्यादा घर में ऑल्दो दोनों काम करके आ रहे हैं, लेकिन जब हम घर में आ जाते हैं ना तो फिर हमारे जेंडर रोल्स शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं हम तो आ गए, हम मर्द हैं, हम अपना काम करके आ गए हैं, अब हमारा फर्दर कोई काम नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डोंट स्पेंड टाइम विद आवर किड्स। एंड द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन फर्स्टली इज़ लविंग देयर मदर, सेकेंडली स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड टीचिंग देम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आर्ग्यूमेंट्स हर घर में होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मल, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉर्मल। अपने बच्चे को यंग एज से सिखाएं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करना है, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन करके, एग्रेसिव हुए बगैर। बिकॉज अगर वो अपने घर में अग्रेशन देखेंगे फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, तो दैट विल बिकम नॉर्मल टू देम। और मैं इसलिए मोर देन ऑफन आई प्रीच द फैक्ट कि it is not okay to be violent towards your children, it's not okay to be harsh, it's not okay to hit your child, because आप खुदा की तरफ से उनके केयर गिवर्स हैं, you are not their owners, you cannot be aggressive on them on every small thing। क्योंकि जब एक बच्चे को लगता है ना कि
मेरी माँ या मेरे बाप ने अगर मेरे साथ एग्रेशन शो किया है एंड इफ़ देव हिट मी और उसके बाद दे आर नॉर्मल एंड दे लव मी, तो उनके लिए तो वो नॉर्मल है। उनको तो यही लगता है कि हर प्यार के रिश्ते में मे बी मारपीट भी हो जाती है और एग्रेशन भी हो जाता है, और क्योंकि वो हमारे भले के लिए है तो वो बाकी अपने हर रिश्ते में डोमेस्टिक वायलेंस इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज़। उनको अपनी बीवी के साथ भी लगता है कि इट्स ओके अगर ये मेरी बात नहीं मेरे मुताबिक अपनी चीज़ों को नहीं कर रही, या अगर ये मेरे साथ कोई आर्गुमेंट कर रही और वो मेरी ईगो को हर्ट कर रहा है, या अगर इसकी थॉट्स मेरे साथ नहीं मिल रही, या ये मेरे साथ कोई भी रीजनिंग करने की कोशिश कर रही है, तो मैं आई हैव टू स्नब हर एंड आई कैन डू दैट बाय raising my hand on her, by showing domestic violence. And if your kids see that, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इसका बहुत 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 नुकसानदेह इफ़ेक्ट होता है। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज हम उस सोसाइटी का पार्ट हैं जहाँ पे ऑलरेडी मर्दों को एक बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार होते हैं, और उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए वी एज़ मदर्स और एज़ फादर्स वी नीड टू मिनिमाइज़ दैट अफेक्ट इन द सोसाइटी, बिकॉज अब औरतें भी उतना ही काम कर रही हैं, बल्कि डबल काम कर रही हैं, क्योंकि वो बाहर का भी काम कर रही हैं और वो घर का भी काम कर रही हैं। सो रेज़ योर बॉय चाइल्ड्स माइंडफुली। हर चीज़ करते वक्त सोचें कि कल को इसने किसी का बाप बनना है, किसी का हस्बैंड बनना है। मेक देम इनटू पर्सनालिटीज़ जो कि कल को लोग अगर उनके साथ रहते हैं तो वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस हो, एक पेनफुल एक्सपीरियंस ना हो। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने घर में, अपने बच्चों में प्लीज़ इम्बेड करें द वैल्यू ऑफ मैरिज, द इम्पॉर्टेंस, द सैंक्टिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। टेल देम हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। एडम और ईव की जो स्टोरी है उसमें आई नॉर्मली कोट दिस कि खुदा ने आदम के साथ हवा को बनाया था। आदम के साथ उसको कहा था, ना उसकी माँ बनाई थी उस वक़्त, ना उसका बाप बनाया था उस वक़्त, ना उसके बच्चे बनाए थे, ना कोई दोस्त बनाया था, ना कोई उसका बहन भाई बनाया था। उसके साथ एक लाइफ पार्टनर बनाया था। That is how important this institute of marriage is। और अपने घर में ये बार बार इस चीज़ पे emphasize करें कि this is something very important and this is something that holds high value and high respect। और सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ही सिर्फ तब हो सकती है अगर आप एक अच्छे शौहर या एक अच्छी बीवी बन के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड एवरीबडी दे हैव देयर बैड डेज, दैट्स ओके। अगर अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर कभी कोई डाउन है तो इट्स ओके, डोंट स्टार्ट फाइटिंग ओवर दैट, डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग, गिव देम द हेल्प यू कैन। एंड फाइनली अपने बच्चों के अंदर लॉयल्टी डेवलप करें, लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर स्पाउसेस। और इनिशियल ईयर्स में आप वो लॉयल्टी, वो सिंसेरिटी उनमें कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक तो शोइंग दैट एग्ज़ाम्पल, प्लस उनको सिखाएं सिंसेरिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, देयर siblings, their parents, their families, their larger families, because यही सारी वो मेन वर्चूज़ हैं जो अगर बच्चों में होंगे तो कल को जब वो बड़े होते हैं तो दे कैन बिकम हैंडलर्स ऑफ जॉयफुल, sane and respectful households. Thank you for watching my video.